नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन में सबसे पहले मिंटो हॉल का रुख कर लेते हैं, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आज एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा हुआ है। सभी प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात आज मिल रही है। हम चाहेंगे कि एक बार करतल ध्वनि से मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत आप सभी स्वागत करें। एमएसएमई विभाग के मंत्री जी भी हैं और यहाँ एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारियों का स्तुत्य प्रयास है, जो प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात आज मिल रही है। इन सौगातों से निश्चित ही प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। नई नई तकनीक के विकास में भी प्रदेश आगे बढ़ेगा और अब निश्चित ही आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश। जल्द साकार होगा ये सपना हमारे मुख्यमंत्री साहब का कि मध्य प्रदेश पूर्णतः आत्मनिर्भर बने। आज इन उद्यमों की शुरुआत निश्चित ही मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है। हम आभारी हैं मुख्यमंत्री जी के, माननीय मंत्री जी के और उनके पूरे प्रशासनिक अमले के कि मध्य प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात आज इस मंच के माध्यम से मिली। अपने सक्षम हाथों से अमली जामा पहनाया और जनता के लिए बनी जन कल्याणकारी योजनाओं में सबके सहयोग और सक्रिय सहभाग के बिना सफलता संदिग्ध सी होती है। तो आप सब शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। आप सभी को भी, प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, खरगोन के नवीन कलेक्ट्रेट भवन का शुभारंभ करें। खरगोन में नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन का शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं माननीय मंत्री शैलजा जी, माननीय मंत्री कमल पटेल जी, सभी के द्वारा एक और सौगात प्रदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवियम सज्जनों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर आज एमएसएमई की विभिन्न यूनिटों का यहाँ से वर्चुअली शुभारंभ किया गया और प्रदेश में जो उद्यमी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, शीर्ष स्थान हासिल कर रहे हैं, उन उद्यमियों को आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट उनसे संवाद भी स्थापित करेंगे। कार्यक्रम में एमएसएमई विभाग की सहायता से अपने उद्योग को आगे बढ़ाने वाले कुछ उद्यमियों से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। हम आपको बता दें, सभी जिले के उद्यमी एवं प्रतिभागी वेबकास्ट के माध्यम से जुड़ेंगे और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से उन उद्यमियों का संवाद होगा डिजिटल मीडिया के माध्यम से। हम चाहेंगे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। निश्चित ही प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है, रोजगार के नए अवसर युवाओं को, नौजवानों को मिलने वाले हैं और अब क्रम है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिले के उद्यमियों से संवाद करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले नीमच जिले से दीर्घायु भव हनी एंड हर्बल प्रोडक्ट उद्यम इकाई की श्रीमती मीनाक्षी मालव धाकड़ से मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। मीनाक्षी जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या है आपका उद्योग, एमएसएमई कौन सा है? सर मेरा मधुमक्खी पालन मैं करती हूँ और उसके साथ हनी निकालती हूँ और हनी के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मैं मार्केट में सेल करती हूँ। अच्छा, हनी निकालने के बाद क्या उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है? सर दो तरीके होते हैं, एक रॉ हनी होता है, एक प्रोसेसिंग करके होता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसके जो सारे गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो मैं रॉ हनी पे वर्क करती हूँ। तो जो उसके मूल गुण है उसको समाप्त किए बिना आप उसको ग्राहकों तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं? जी बिल्कुल। कुल प्रोजेक्ट में कितनी लागत आई होगी? सर 25 लाख का मेरा लोन हुआ है और 5 लाख खुद की निवेश पूंजी है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। शुद्ध शहद आप उपलब्ध करा रही हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और अब इस क्रम में टीकमगढ़ जिले से आजाद स्टील फर्नीचर से प्राइवेट लिमिटेड से मोहम्मद शहजाद मंसूरी से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। शहजाद जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी। कौन सी इंडस्ट्री है आपकी? आजाद स्टील फर्नीचर्स। कब प्रारंभ की? ये हमने की सर 2001 में और 21 में लोन लेके इसका अच्छा लाभ उठाया। 2001 में शुरू करी थी और 21 में क्या फिर नई क्या शुरुआत करी आपने? श्रीमान हमने बहुत कम पूंजी से लागत थी हमारी, हम बढ़ नहीं पा रहे थे 2001 और 2022 से और थोड़े से बड़े 12 से फिर 2021 में हमने जब 1 जनवरी को लोन लिया। श्रीमान आज हमारी 50,000 की आय हो गई। 8 मजदूर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, गेहूं की टंकी बना रहे गोल वाली और 20 परिवार उसको हर गांव में जाके बेच रहा है। तो अच्छा रोजगार मिल गया हमारे गांव में, गांव वासियों को। तो गेहूं भरने के लिए टंकियां बना रहे हैं आप? हाँ जी सर, गेहूं सुरक्षित रखता है उसमें। अच्छा। आपके साथ राकेश गिरी जी भी और बाकी मित्र भी बैठे हुए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। गेहूं इतना पैदा हो रहा है आजकल के भंडारण की जगह नहीं है। आपने एक नया तरीका निकाल दिया कि किसान घर पर ही भरें और सुरक्षित रखें, घुन वगैरह ना लगे। आपको बहुत बहुत बधाई। जी मामा जी। और अब इस क्रम में खरगोन जिले से श्री वरद पॉलीफेयर प्राइवेट लिमिटेड उद्यम से श्री प्रवीण गुप्ता जी से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। रवि जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। मैं प्रवीण गुप्ता, मेरे साथ में मेरे बड़े ब्रदर श्री विपिन गुप्ता जी भी आए हुए हैं। आपका वो शासन का अनुकरणीय योगदान ही है साहब, जो इस कोरोना महामारी के बीच भी हम अपनी इकाई सफलतापूर्वक चला रहे हैं। हमने साहब करीब 1000 स्थानीय लोगों को रोजगार दे रखा है। हम इकाई में पीपी के जंबो बैग का निर्माण और एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक मिनट, आप क्या बना रहे हैं आप? हम जंबो बैग बनाते हैं साहब, पीपी मटेरियल से बनता है। अच्छा। पॉलीप्रोपिलीन से। और ये एक्सपोर्ट होता है? ये पूरा एक्सपोर्ट होता है। कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? ये संसार के करीब 15 देशों में एक्सपोर्ट होता है। तालियां बजाएं रवि गुप्ता, विपिन गुप्ता के लिए। दुनिया के 15 देशों में खरगोन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुल आपकी यूनिट की लागत कितनी है? हमारी यूनिट हमने 5 करोड़ से स्टार्ट की थी और अभी 10 करोड़ का वापस से एक नया इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसका शुभारंभ आज आपके द्वारा हो रहा है और करीब 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम इसमें कर चुके हैं। शासन के द्वारा हमको काफी सारी सुविधाएं भी प्राप्त हो रही है, जिसमें वेट अनुदान मिल रहा है, ब्याज अनुदान मिल रहा है। उसके अलावा जो आपने 40% अनुदान टोटल इन्वेस्टमेंट पे किया है वो भी हमको मिलते जा रहा है। अच्छा, सुविधा तो आपको मिल गई, असुविधा क्या क्या हुई एक आध वो ही बताओ ना। सुविधा में साहब हमने तो 1000 लोगों स्थानीय लोगों को रोजगार दे रखा है। ये हम सबसे बड़ा नहीं, ये तो आप मैंने ये पूछा कि प्रशासन ने कोई दिक्कत भी पैदा की क्या? अरे नहीं साहब, हम तो इंदौर से उठ के खरगोन में आए हैं। खरगोन प्रशासन और खरगोन का जिला उद्योग केंद्र काफी सहयोगी है हमारे यहाँ। तो खरगोन जिले की जो कलेक्टर मैम है, उन्होंने खुद ने विजिट किया और काफी अप्रिशिएट किया यूनिट को देखकर। उनको भी काफी अच्छा लगा। रवि जी, विपिन जी, दोनों भाइयों की राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी हमेशा बनी रहे और आप 15 देशों को अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया को और कई देशों को एक्सपोर्ट करें और खरगोन और मध्य प्रदेश का नाम बढ़ाएं। बहुत बहुत बधाई आपको। और आज शुभारंभ के नया जो आपने शुरू किया है यूनिट, उसके लिए भी 10 करोड़ की बहुत बहुत बधाई आपको। आप जन हितैषी कार्यों में आप हमारे साथ अपना खुद का भी ख्याल रखें। हम ये चाहते हैं साहब आपसे, आपकी लीडरशिप में प्रदेश काफी उन्नति करता रहे। आप स्वस्थ रहें तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। आप सुरक्षित रहे, मामा खुश रहेगा। हाँ विपिन जी बोलिए। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में साहब हमारे क्षेत्र के सम्माननीय सांसद गजेंद्र पटेल साहब भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र जी, हाँ गजेंद्र, मार्गदर्शन हमको हमेशा मिला है। गजेंद्र जी को भी बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं खरगोन जिले के समस्त जनता की ओर से आज जो नया कलेक्टर भवन का जो लोकार्पण हुआ है, इस अवसर पर मैं पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं और जोरदार ताली बजा के आपका भी स्वागत करते हैं। अब इस कलेक्ट्रेट भवन में गजेंद्र जी, आप जानते हैं कि पहले अलग अलग कार्यालय अलग अलग स्थानों पे लगते थे और जनता को काफी परेशानी होती थी काम में, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय।
अब सारे प्रमुख कार्यालय आपके कलेक्ट्रेट भवन में एक ही जगह आ गए हैं और इसलिए आम जनता को बहुत सुविधा होगी। अत्याधुनिक ये भवन है और जनता को इस सौगात के लिए भी मैं बधाई देता हूँ। भूमि पूजन भी आपके माध्यम से हुआ और लोकार्पण भी आपके माध्यम से हुआ और ये जनहित के रूप में सरकार चल रही है, इसलिए ये लोकार्पण बहुत अच्छे अवसर पर हुआ है और सभी प्रमुख लोग उपस्थित हैं। पूर्व मंत्री जी, पूर्व अपने जिलाध्यक्ष जी, विधायक जी, वर्तमान के भी सब विधायक लोग उपस्थित हैं और सभी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। सभी हमारे विधायक साथियों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको भी खरगोन वासियों को बहुत बहुत बधाई। और इसी अनुक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, क्योंकि आज आपके कर कमलों द्वारा हमारी श्रीवरत पॉलीफेब प्राइवेट लिमिटेड का लोकार्पण किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है विपिन जी, आपको बधाई। और इसी अनुक्रम में अब सतना जिले के डिवाइन इंडस्ट्री की उद्यमी श्रीमती मुस्कान रावलानी जी से मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। मुस्कान, कैसे हैं बेटी आप? ऑल गुड सर, हाउ आर यू? फाइन, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा परेशान भी हूँ, लगा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और आप सबके सहयोग से कोरोना पे विजय प्राप्त करेंगे और सतना भी सुरक्षित रहे इसकी कोशिश भी हमको करते रहना है, खरगोन भी सुरक्षित रहे। कौन सी इंडस्ट्री लगाई आपने? सर डिवाइन इंडस्ट्री पास्ता की। कब शुरू की? नवंबर में। कितनी इसकी लागत कितनी है? सर उसकी लागत हमने 94 लाख से स्टार्ट की थी। हाँ। और अभी पर डे का प्रोडक्शन रहता है 1000 to 1200 kg। अच्छा अच्छा, कहाँ सप्लाई कहाँ करते हैं इसको, बेचते कहाँ हैं? सर सप्लाई हमारे जो आसपास के गांव एरिया है, उचेरा, मैयर। तो लोकली खप जाता है, पूरा प्रोडक्शन लोकली खप जाता है। जी जी सर। इससे कितनी हर महीने क्या आय कितनी हो जाती? सॉरी सर? इनकम हर महीने? हाँ, नेट प्रॉफिट। हाँ सर, नेट प्रॉफिट अप्रोक्स इसका 1000-1200 पर केजी से अकॉर्डिंग होता है उसके। चलिए, आपको प्रॉफिट। मुस्कान, आपको बहुत बहुत बधाई। आप मुस्कुराते भी रहें, प्रसन्न रहें और आपकी इंडस्ट्री लगातार बढ़ती रहे और सतना भी प्रगति करता रहे। बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और अब जिला बालाघाट से सीड लाख बनाने वाले उद्यम सीके लाख प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के क्या नाम बताए? सीके? श्री महेंद्र पारिधी। महेंद्र जी, कैसे हैं महेंद्र जी? सर प्रणाम, मैं एकदम बढ़िया। आपके साथ गौरी भाऊ भी बैठे हैं लगता है। मास्क के कारण जरा मुश्किल से पहुंच पाते हैं, लेकिन मास्क लगाए रखना है क्योंकि बालाघाट में भी अभी पॉजिटिव प्रकरण काफ़ी बड़े हैं। महाराष्ट्र बगल में है, इसलिए महाराष्ट्र में काफ़ी फैला हुआ है। हाँ बताइए, कौन सा उद्योग है आपका? सर हम लोग सीड लाख बनाते हैं। लाख जो होती है उसको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले उसको खेती करने का प्रशिक्षण देते हैं एवं उससे बैंगल बनाने का प्रशिक्षण देते हैं और उसके बाद उन्हीं से माल को खरीद कर उसे एक्सपोर्ट करते हैं। कच्चा माल कहाँ आसपास से ही उपलब्ध हो जाता है? यस सर, कच्चा माल हमारे आसपास के क्षेत्र से उपलब्ध हो जाता है। एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? सर फ्रांस, यूएस और पाकिस्तान। गजब है, बालाघाट से फ्रांस और पता नहीं कहाँ कहाँ आप लाख भेज रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। लगातार आपका उद्योग बढ़ता रहे, बालाघाट में और इंडस्ट्री जाती रहे, बाकी मित्र भी प्रेरित हो एमएसएमई शुरू करने के लिए। मैं सभी बालाघाट वासियों को बधाई देता हूं और आपको भी बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद सर। अध्यक्ष अभी हमसे वर्चुअली जुड़े थे आदरणीय बीडी शर्मा जी। अलग अलग जिलों में, पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे मेरे सांसद साथीगण, विधायक साथीगण, मंत्री साथीगण, उद्योगपति मित्रगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटे बेटियों, आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। आप जानते, आज एक दिन में 1891 उद्योग या तो प्रारंभ हुए या उनके निर्माण का काम प्रारंभ हुआ है। अब तक जो स्थापित इकाइयां हैं जिनका शुभारंभ हम कर रहे हैं 572 हैं।
जिसमें 765 करोड़ 50 लाख रुपए का निवेश हुआ है और 10,168 रोजगार नौजवानों को उपलब्ध हो पा रहे हैं। अभी जिनमें काम चल रहा है, आगामी 3 माह में जो इकाई स्थापित हो जाएगी उनकी संख्या है 296। 608 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से ये स्थापित हो रही हैं और 7,492 नौजवानों को रोजगार देंगी। आगामी 6 माह में जो इकाइयां स्थापित होगी, जिनका काम प्रारंभ हो रहा है और 6 माह में स्थापित हो जाएंगी, ऐसी इकाइयां हैं 1023। इनमें 2,852 करोड़ 88 लाख रुपए का निवेश होगा और 33,066 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर 1,891 इकाइयां, 4,227 करोड़ 10 लाख रुपए का निवेश और 50,726 रोजगार। शायद एक दिन में एमएसएमई की इतनी इकाइयों का प्रारंभ होना या काम का प्रारंभ होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड के लिए मैं एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, उनकी पूरी टीम को और उनसे भी ज्यादा मेरे उद्योगपति मित्रों को, जो अपने छोटे छोटे उद्योगों की श्रृंखला स्थापित करके मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन। केवल जो मेरे सामने यहां बैठे हैं उन्हीं का नहीं, जो मुझे अलग अलग स्थानों पर सुन रहे हैं उद्योगपति, उनका भी। मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया था कोरोना के संकट का। एक अनजान बीमारी जो कहां पहुंचेगी इसका ठिकाना नहीं, उससे हम जूझ रहे हैं। और मैं तो 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना पिछले साल, और सबसे पहली लड़ाई मैंने कोरोना से ही लड़ी। लॉकडाउन लग गया, काम धंधे ठप हो गए थे, विशेषकर उद्योगों को भी काफी दिक्कत हुई थी। लेकिन वैसी परिस्थिति में काम करते करते तब जब अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, एक बार फिर हम लोगों ने कोशिश की कि ध्वस्त अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से स्थापित करें। प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र इस बीच में हमें दिया और वो मंत्र था आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। प्रधानमंत्री चुनौतियों में अवसर खोजना जानते हैं। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत। हमने संकल्प ले लिया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। और केवल कहा नहीं, मैं जब कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हुआ तो अस्पताल के अंदर ही बैठ के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का खास एक खांचा खींचा और बाहर निकल के हमने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज की, देश भर के विशेषज्ञों को जोड़ा, अनेकों मित्रों को जोड़ा और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया। उस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के चार प्रमुख स्तंभ और आयाम। एक, अधोसंरचना निर्माण, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य, तीसरा गुड गवर्नेंस और चौथा अर्थव्यवस्था और रोजगार। आज अर्थव्यवस्था और रोजगार की चर्चा हम कर रहे हैं। रोजगार के अवसर अगर सृजित करना है, देखिए हमारा फोकस है। मैं प्रदेश के नौजवानों को फिर कहना चाहता हूं, बाकी सब काम करेंगे, कसर किसी में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा ध्यान रहेगा रोजगार, रोजगार और रोजगार के सृजन पर। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार केवल सरकारी रोजगार नहीं होता। सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की सीमा है, वो भर्तियां भी हमने प्रारंभ की है, लेकिन आखिर कितनी? सबको सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं दी जा सकती और इसलिए प्राइवेट सेक्टर अनेकों प्रकार की गतिविधियों से
नए नए रोजगार के अवसर सृजित करे। वो रोजगार के अवसर सृजित होंगे अधोसंरचना के निर्माण में भी, सड़कों का जाल, बांधों का निर्माण, नहरों का काम, पावर प्लांट्स, टूरिज्म जैसे क्षेत्र, अनेकों बड़ा काम चल रहा है हमारा हर घर में पानी देने के लिए, अनेकों नल जल योजनाएं, एक नहीं, मैं उस पर विस्तार से आज नहीं जाऊंगा। अनेकों ऐसे काम जो अधोसंरचना खड़ी भी करें और रोजगार के अवसर भी सृजित करें। रियल एस्टेट भी उठे, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर अगर कोई सृजित करती है तो वो एमएसएमई सृजित करती है। हम बड़े उद्योगों के लिए भी प्रयास करेंगे। लगातार निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है, अनेकों प्रयास उसके लिए किए जा रहे हैं। कोरोना काल में भी कई नए निवेश करने वाले उद्योगपति मित्र मध्य प्रदेश की धरती पर आए। लेकिन हम जानते हैं बड़े उद्योगों में रोजगार सृजित करने की क्षमता कम होती है। ऑटोमेटिक प्लांट्स लगते हैं तो पता चला निवेश कितना है, 6000 करोड़, 12000 करोड़। रोजगार कितना है, 200, 250। ऑटोमेटिक प्लांट्स के कारण उनकी भी उपयोगिता है, उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है छोटे छोटे उद्योग, लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछ जाए मध्य प्रदेश की धरती पर। यह मेरा संकल्प भी है और यह हमारा सपना भी है। और इसलिए एमएसएमई एक अलग विभाग बनाया गया। एमएसएमई कहने के लिए लघु और मध्यम उद्योगों का मंत्रालय है, लेकिन अब एमएसएमई की परिभाषा में कई ऐसे उद्योग जो पहले उद्योग विभाग के अंतर्गत आते थे वो भी उसके अंतर्गत आ गए हैं। देखा भी हमने, खरगोन से, बालाघाट से हमारी छोटी इकाइयां आज दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट कर रही है। वो विदेशी पूंजी भी कमा रही है, वो रोजगार भी दे रही है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी लघु उद्यमियों से, मेरे बेरोजगार नौजवान बेटे बेटी जो सरकारी नौकरी की चाहत में रहते हैं, उनको अपील करना चाहूंगा, उनको यह आह्वान करना चाहूंगा कि नौकरी करने वालों को मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मित्रों थोड़ी हिम्मत करो, अपनी छोटी इंडस्ट्री खुद लगाओ। मैं चाहता हूं तुम रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बन जाओ। और यह असंभव नहीं है। हमने एक उद्योग क्रांति योजना प्रारंभ की है जिसमें हम छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले हमारे लघु उद्यमियों की सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको लोन उपलब्ध करवाएंगे, स्टेट गारंटी लेगी, उनको इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे और जो भी सुविधाएं उनको दी जा सकती हो। मैंने अभी एक उद्योगपति मित्र से पूछा कि आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई प्रशासन की तरफ से। मैं जानता हूं कि दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, लेकिन उन दिक्कत और परेशानियों के समाधान के लिए भी हम सदैव तत्पर रहेंगे। और इसलिए हमने एक नीति बनाई, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। हम सारे अप्रूवल्स, सारी परमिशंस और सारी औपचारिकता आपको पूरी करनी पड़ेगी। कोई औपचारिकता ही पूरी नहीं करेगा और कहेगा कि क्लियरेंस मिल जाए तो उसकी गारंटी की बात तो नहीं कर सकते। लेकिन औपचारिकता पूरी करने के बाद सारी परमिशंस, अप्रूवल्स, अनुमतियां 30 दिन के अंदर अंदर दे दी जाए, 31वां दिन ना हो, यह हमने प्रयास किया है। और इसमें जहां दिक्कत और आएगी, मैं लगातार आपके संपर्क में रहूंगा। ओम सकलेचा जी आपके संपर्क में रहेंगे। उन हर्डल्स को, उन दिक्कतों को हम दूर करने का काम करेंगे। कई तरह के विषय हमारे उद्योगपति मित्रों की तरफ से आते हैं। बिजली के रेट्स का सवाल है, जमीन जो हम आवंटित कर रहे हैं,
उन जमीनों का अनडेवलप्ड लैंड भी अब हम दे रहे हैं, उसका विकास करने का सवाल है। ओम प्रकाश जी उसका फॉलोअप करते हैं और हमारी कोशिश रहती कि ऐसी जितनी दिक्कत और परेशानियां आए उनका समाधान हम निकालते चले जाएं। इसलिए हमने उद्योगों के सर्वांगीण विकास के लिए नई MSME नीति बनाई है, भू प्रबंधन नियम बनाए, क्रय नीति बनाई जा रही है। ये जो प्रस्तावित नीति हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से उद्योग हितैषी बनाया जाएगा। देखिए वो जमाना चला गया जब उद्योगपति को कई बार ये फैशन था कि गाली दो, लेकिन आज मैं मानता हूं कि प्रदेश की समृद्धि और विकास का और रोजगार देने का रास्ता अगर कहीं से जाता है वो उद्योगों से होकर जाता है, और उद्योगों में भी लघु और छोटे मध्यम उद्योग। और इसलिए आपको मैं सरकार से अलग नहीं मान रहा, अब रोजगार देने वाले प्रमुख माध्यम है हमारे, और इसलिए जो नई क्लस्टर विकास नीति जिस पे हम लोगों ने चर्चा की है, उद्यमी अपने खुद की डिजाइन के अनुसार शासकीय भूमि पर क्लस्टर बना सकेंगे, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से MSME पर पड़ने वाले ब्याज के भार को काफी कम किया जा सकेगा। वो ब्याज का एक बड़ा हिस्सा सरकार भरने का काम करेगी, उसकी नीति भी हम बना रहे हैं। MSME इकाइयों को बड़ा मार्केट प्राप्त हो जाए, जरूरत इसकी भी है, और इसलिए इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ जोड़ने का भी हमारा अभियान जारी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए उसमें कहीं तकलीफ और परेशानी होती है तो उसके सुझाव भी मैं आपसे आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मैं आपको विकास का भागीदार मानता हूं। हम विकास के भागीदार हैं। अगर एक छोटा उद्यमी अपनी छोटी इंडस्ट्री लगाता है तो डायरेक्ट 10, 5, 15, 20 लोगों को रोजगार देता है। इनडायरेक्ट जब वो बेचने जाता अपने उत्पाद को तो अलग अलग डीलर बनाता होगा, अलग अलग माध्यम बनाता है, उनमें भी कई रोजगार के अवसर सृजित करता है। मेरे लिए उद्यमी तो महत्वपूर्ण है ही। पिछली बार लॉकडाउन के कारण हमारे छोटा छोटा बिजनेस करने वाले, आपने देखा पटरी पे सामान बेचने वाले, रेहड़ी वाले, चाय वाले, पान वाले, फल सब्जी वाले, जूता जोड़ने वाले, पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, ये छोटे छोटे काम करने वाले हमारे भाई और बहनों को भी काफी दिक्कत होती है। हमने तय किया कि बड़ा उद्योग अपने स्थान पर, इनको भी 10,000 रुपए का बिना ब्याज का लोन दिला के इनके काम को भी शुरू करना। और मुझे खुशी है 5,20,000 से ज्यादा ऐसे बहनों और भाइयों को हमने 10,000 रुपए का बिना ब्याज का ऋण, जिसकी गारंटी उनको देने की जरूरत नहीं थी, वो भी देने का काम किया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए कई तरह की चीजें बहनें बना रही है। आज मुझे मास्क की जरूरत है, हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम दे दिया कि मास्क बनाओ, और उन्हें 2 करोड़ मास्क पिछले समय बनाए, सैनिटाइजर बनाए, पीपी किट बनाए, अनेक तरह की चीजें वो बना रही। जब हम लघु उद्योगों की, कुटीर उद्योगों की बात करते हैं तो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, लघु उद्यमी बनाए, आप बनाए, आपकी मदद करना, आपके काम में सहयोग करना, यह हम हमारा परम कर्तव्य मानते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अभियान अभी प्रारंभ हुआ है, ये लगातार जारी रहेगा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कृषि उत्पादों पर आधारित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, बहुत संभावना है इसकी। अभी एक बहन शहद बना रही थी, मधुमक्खी पाल कर शहद के निर्माण का काम कर रही थी। हमारे इतनी चीजें होती है। अब कई जगह टमाटर कई बार दाम कम होते तो फिकता है, उसका केचप बन सकता है। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा।
रॉ मटेरियल अभी हम चर्चा कर रहे थे, गेहूं की नरवाई पराली भी जिसको बोलते हैं, अब उससे वो बनाया जा सकता है, प्लाई जो बुड रहती है उसमें मिला के काम आ सकता है। एक तरफ वो पराली जलती है, नरवाई जलती है, पर्यावरण दूषित होता है, आग लगती है। अगर उसका उपयोग प्लाईवुड में हो जाए तो आग लगाने की जरूरत नहीं है, विशेष प्रकार की मशीनों से काट के उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे अनेकों रॉ मटेरियल्स हैं जिनका उपयोग निर्माण के कामों में किया जा सकता है। आज मैं एक बार फिर हमारे एमएसएमई मंत्री सकलेचा जी को, उनकी टीम को, आप सब मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज तो 1891 एमएसएमई इकाई हमने प्रारंभ की है, लेकिन ये अभियान लगातार जारी रहेगा और हमारा लक्ष्य है हर महीना 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना, साल भर में 12 लाख रोजगार देना, ये टारगेट। और इसको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पूरा करने का सबसे बड़ा माध्यम रहेंगे तो हमारे एमएसएमईज रहेंगे। आप हमारे मित्र हैं, हम आपके साथ हैं प्रदेश की समृद्धि और विकास में, और मुझे लगता है कि मिलकर हम काफी काम करेंगे। और अंत में आप सबसे, क्योंकि प्रदेश भर में अनेकों स्थानों पर लगभग सभी जिलों में हमारे साथी बैठे हुए, एक ही अपील करना चाहूंगा, कोरोना के संकट को देखते हुए मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइजर के उपयोग से साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि उसको रोकने का और कोई तरीका अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अपने प्रदेश पे अभी लगातार ये बढ़ रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अस्पताल और बिस्तरों की, लेकिन अस्पताल में बिस्तरों की भी एक संख्या है। बेहतर ये होगा कि हम बीमार ना हों, कोरोना से संक्रमित ना होना आज प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा है। मैं आपके माध्यम से भी, क्योंकि आप नहीं हो, आप जुड़े हो, कम से कम 25, 50 लोगों से तो जुड़े ही रहते हैं एमएसएमई वाले, तो आप अपने काम करने वाले साथियों को जागृत करो। अकेला मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, आप अपने साथ काम करने वाले मित्रों को जागृत रखें, वो स्वयं भी मास्क लगाएं, परिवार को मास्क लगवाएं, और कोरोना की गाइडलाइन का, दूरी का, हाथ साफ रखने का, और 45 साल से ज्यादा उम्र के जो भाई बहन हैं वो टीका लगवाने का, टीकाकरण के अभियान में भरपूर सहयोग दें। आपकी फैक्ट्रियों में जो 45 साल से ज्यादा के भाई बहन हैं उनको टीका लगवाने की पहल आप भी कीजिए। मैं लंबा लॉकडाउन नहीं चाहता, लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, लेकिन स्थिति को थोड़ा ब्रेक करने के लिए हमने शुक्रवार की शाम से शनिवार इतवार शहरी क्षेत्रों में और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक आज तय किया है कि हम बंद रखेंगे, ताकि संक्रमण की चैन को, उसमें कोई इंडस्ट्री आप बंद रखें 24 घंटे, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल लॉकडाउन जिसको हम कहते हैं वो हम रखेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को मैंने कहा है कि अपने अपने नगर की समीक्षा करके वहाँ कौन कौन से कदम उठाने जरूरी है उनकी चर्चा करें। कई जगह देश में लंबा लॉकडाउन लगाया जा रहा है, मेरी भरसक कोशिश होगी कि लंबा लॉकडाउन ना लगाएं, अत्यंत आवश्यक हो जाने पर ही उस कदम को उठाएं, ताकि उद्योग भी चलते रहें, बिजनेस व्यापार भी चलते रहें। लेकिन उसकी शर्त यही है कि आप सब सहयोग करें संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ा के 1 लाख करने का हमने फैसला किया है। डॉक्टर सीमित है, आप जानते हैं, और इसलिए व्यवस्थाओं में दिक्कत होती है, लेकिन वो कोशिश हम भरसक कर रहे हैं। आपसे सबसे अपील है कि इन परिस्थितियों में सुरक्षित उद्योग चला के आप अपने कर्मचारियों को भी अवेयर करके, आप खुद बीमार मत होना, सबसे पहली चीज परिवार को मत होने देना। तो मैं चाहूंगा कि मुझे बहुत सहयोग आपने किया है, और वो तभी होगा जब आप सुरक्षित दूरी और बाकी चीजों का पालन करेंगे। खरगोन की कलेक्ट्रेट का भी आज लोकार्पण हुआ है। मैं खरगोन वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार आप सबको फिर बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब। विकास सिर्फ महानगरों और बड़े शहरों तक ही ना रुक जाए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शासन और प्रशासन सतत प्रयासशील है विकास की दिशा में और लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रयास चल रहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ से सुदृढ़तम किस तरह से बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री साहब का। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए निवेदन करती हूं श्री भास्कर लाक्षाकार, संचालक MSME डिपार्टमेंट। नमस्कार सर। कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर इस सूत्र वाक्य के आज यहाँ प्रतीक रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में हमें अपना आशीर्वाद और स्वस्ति वचन प्रदान करने आए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ माननीय कृषि मंत्री महोदय का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। माननीय श्री VD शर्मा साहब, सांसद खजुराहो, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद इस मंच के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं। मैं कृतज्ञ। तो आत्मनिर्भर MP पर पूरा फोकस किया जा रहा है और इसी कड़ी में जो MSME सेक्टर्स हैं उस पे फोकस करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था।